आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स के उस मामले की जिसमें पत्नी के द्वारा एक डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है और पत्नी डाइवोर्स के साथ साथ एलिमनी चाहती है। दरअसल इस मामले में पत्नी की डिमांड थी कि हुजूर मुझे डिवोर्स भी दिया जाए और साथ में एलिमनी भी यानी स्थायी भरण पोषण भी दिया जाए। तो पत्नी के द्वारा लगाए गए इस आवेदन को न्यायालय स्वीकार भी कर लेती है, पत्नी को डिवोर्स भी दे देती और साथ में पत्नी को 60 लाख रुपए एलिमनी की रकम भी तय कर देती है। लेकिन इस मामले में पति पैसा नहीं देता पत्नी को और अब पत्नी कोर्ट के पास फिर जाती है, हुजूर आपका आदेश है कि मुझे 60 लाख रुपए एलिमनी भी दी जाए इस मामले में, लेकिन पति ने मुझे एक पैसा आज तक नहीं दिया। तो कोर्ट इस मामले में पत्नी को आदेश करती है, हम आपको एलिमनी का पैसा नहीं दिला सकते। इस वक्त अब ऐसा आदेश क्यों दिया कोर्ट ने, जबकि उसी कोर्ट ने यह आदेश किया था कि पत्नी को डिवोर्स के साथ साथ 60 लाख रुपए एलिमनी दी जाए और इस मामले में पति ने कोई अपील भी नहीं की। फिर क्यों पत्नी को पैसा नहीं मिला? चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के बारे में भी आपको डिटेल में लेके चलते हैं। जय जिनेंद्र, हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल पत्नी यहां पर अपने पति से डिवोर्स चाहती थी और उसने डिवोर्स का केस फाइल किया और साथ में एलिमनी की डिमांड की। आमतौर पर पत्नी एलिमनी की डिमांड करती है डाइवोर्स के केस में और इस मामले में कोर्ट पत्नी को डिवोर्स दे देती है और साथ ही एलिमनी की रकम तय कर देती है, जिसमें 60 लाख रुपए स्थायी भरण पोषण तय करती है। क्योंकि पति एक विदेश में एक कंपनी में जॉब करता है, अच्छी खासी उसकी आमदनी है और इसी कारण से इस मामले में 60 लाख रुपए एलिमनी तय की जाती है। लेकिन अब पति एलिमनी के पैसे देने से इनकार कर देता है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं देता। और कोर्ट इस मामले में आदेश करती है कि हम आपको पैसा नहीं दिला सकते। ऐसा कैसे हो गया, बताते हैं आपको। दरअसल इस मामले में यह होता है कि पति आउट ऑफ कंट्री रहता है और जब यहाँ पर छानबीन की जाती है, जब पत्नी रिकवरी लगाती है कि मेरा 60 लाख रुपए बकाया है, इस पैसे को दिलाया जाए, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसकी जो भी चल अचल संपत्तियां हैं उसे बेचकर और मेरे पैसे की भरपाई कर दी जाए। और इस मामले में जब कोर्ट संज्ञान लेती है और पुलिस को निर्देशित करती है कि जाओ भाई छानबीन करके आओ क्या है इसके नाम से, लाओ को क्या क्या संपत्तियां हैं, देखते हैं, उनको बेचते हैं, कितना पैसा आता है। लेकिन जब पुलिस जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो यहाँ पर पति के परिवार के लोग जो थे उनने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया कि भाई वो ना हमारे साथ रहता है, ना हमारा कोई उससे संबंध है, हमने उसका बंटवारा कर दिया था और वो अपने बंटवारे के साथ पति और पत्नी अलग हो गए थे। इसके बाद हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, ना पत्नी से संबंध है ना पति से संबंध है। तो हमने, पिताजी ने बोल दिया भाई हमने 4 बेटे, चारों बेटे का हमने बंटवारा कर दिया, जो भी XYZ आप समझ लीजिएगा, उनने बंटवारा कर दिया, बोल दिया कि भाई हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री रहता है और आप उससे ही संपर्क करिए। अब पुलिस ने पूछा, राजस्व की टीम ने पूछा कि भाई ये तो बता दो कि उसके नाम से यहाँ कोई संपत्ति है क्या? उन्होंने कहा ना जी, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो उसके नाम की हो। जो कुछ है हमारा है, उसका जो है जहां है पत्नी जाने पति जाने, हमें नहीं पता। अब ऐसे में राजस्व की टीम को और पुलिस की टीम को बेरिंग लौटना पड़ता है। कोर्ट के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि पति के नाम से भारत में कुछ भी नहीं है। तो कोर्ट इस मामले में ये कहती है कि पति आउट ऑफ कंट्री रहता है और भारत में पति के नाम से कोई भी संपत्ति ना होने की वजह से ये रिकवरी नहीं हो सकती। हाँ, भविष्य में अगर पत्नी को पता लगता है कि पति की कोई संपत्ति भारत में है तो वो न्यायालय के पास आए, फिर न्यायालय इस केस को देखेगी और रिकवरी का प्रोसेस आगे बढ़ाएगी, लेकिन अभी रिकवरी नहीं करवा सकते। तो इस केस में ऐसा भी हुआ था, एक जजमेंट ऐसा भी देखने को मिलता है जहां पर पत्नी को डाइवोर्स के बाद कोर्ट के आदेश के बाद 60 लाख रुपए की एलिमनी नहीं मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।